हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद बशारत अली और आज की टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है। वेलकम टू आवर चैनल बीसीटी बशारत केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन से। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हमने ये जानना चाहिए कि रिएक्शन है क्या। हमने ये जानना चाहिए कि रिएक्शन है क्या। तो यहां पे देख ले, चेंजेस आकरिंग इन मैटर। मैटर में जो चेंजेस आते हैं, मैटर में जो चेंजेस आते हैं वो दो किस्म के होते हैं। मैटर में दो किस्म के चेंजेस आते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे होते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। फिजिकल चेंज में या फिजिकल रिएक्शंस में जो चेंजेस आती है वो टेम्पररी होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल होते हैं, जो चेंजेस आते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप चलो इसको स्टडी कर ले। तो चलो प्रोसीड करते हैं यहां से। केमिकल चेंज, अब बात करते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन दो किस्म के होते हैं। केमिकल रिएक्शंस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल को देख ले, यहाँ पे रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा। यह जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्टेंट कंबाइन होकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है और प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख लो, रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन होकर वापस रिएक्शन बनाते हैं। यहाँ पे देख लो, रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर वापस रिएक्टेंट बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर वापस रिएक्टेंट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। तो इसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएगी, रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएंगी, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन होके रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। तो सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी, वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में जाएगी, बोथ डायरेक्शन। एक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शन में भी जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। लेकिन आप यहां पे देख लो, यहां पे इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी और प्रोडक्ट बनाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से। रिवर्सिबल रिएक्शन जैसा नाम से भी जाहिर है, रिवर्स मीन बैकवर्ड। चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको डिफाइन करते हैं। those reactions which proceeds in forward as well as backward direction, in forward as well as backward direction, वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं, ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऐसी रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। चलो एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे A प्लस बी रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गई और प्रोडक्ट बना दिया,
वो है C+D प्रोडक्ट बना दिया। अब C+D दोबारा रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट बनाएगा, तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे डबल एरो से। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान दो एरोस होंगी, लेकिन दोनों की हेड हाफ हेड। यहाँ पे देख लो आप, ये भी हाफ हेडेड है और ये भी हाफ हेडेड है। तो इस तरह हम इसके दरमियान कौन सी एरो लगाएंगे? दो एरो लगाएंगे और दोनों क्या होंगे? हाफ हेडेड होंगे। ठीक है, प्रोसीड करो। एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे नोट कर लो, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती हैं NH3 बनाती हैं। NH3 क्या है? ये भी गैसियस स्टेट में है और हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट है। तीनों क्या है? एक स्टेट में है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक स्टेट में होंगे तो हम इसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस या होमोपेज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? होमोपेज रिएक्शंस कहते हैं। जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट दोनों एक ही पेज में हो, जैसा कि लिक्विड, जैसा कि गैस, तो इसको क्या कहेंगे? होमोपेज रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाती हैं? NH3 बनाती है। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। तो इसको बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को। हर जगह पे, हर रिएक्शन में हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लगा लिया 2 को। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 × 3 6, तो यहाँ पे लगा दिया 3 × 2 6। तो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस और ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे डबल एरोस लगा दी विद सिंगल हेड। तो ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यहाँ पे देख लो, HgO हाइड्रोगाइनम ऑक्साइड है। हाइड्रोगाइनम ऑक्साइड ये कौन से स्टेट में है? ये है लिक्विड स्टेट में है। इसकी डिकम्पोजिशन जब हो जाती है तो बनाता है हाइड्रोगाइनम को और ऑक्सीजन को। यहाँ पे लगा लिया हाफ को, तो रिएक्शन हो गया बैलेंस। हाइड्रोगाइनम की जब डिकम्पोजिशन होती है तो बनाते हैं हाइड्रोगाइनम यानी मरकरी को और ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे देख लो, ये रिएक्शन है रिवर्सिबल, तो डबल एरोस लगा दी यहाँ पे। यहाँ पे दोबारा हाइड्रोगाइनम कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वापस क्या बनाते हैं? हाइड्रोगाइनम ऑक्साइड बनाता है। मिटा दो इसको। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन होके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैसियस स्टेट में है। तो ये दोबारा डिकम्पोज होके सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ पे देख लो, रिएक्शन अनबैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 2 4, और यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो क्या करें इसके साथ? सल्फर, यहाँ पे सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं 2 को और यहाँ पे भी लगाते हैं 2 को। तो अब रिएक्शन हो गया बैलेंस। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 × 2 6, ऑक्सीजन = 6। यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 2 × 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गए 6। तो रिएक्शन हो गया बैलेंस। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, लास्ट एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, गैसियस स्टेट में है, आयोडीन के साथ आयोडीन के साथ कंबाइन हुआ है और क्या बनाता है? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोबारा डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को। HI ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है।
तो ये हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल। तो ये हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल। अब लिखते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन को। इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शंस, इररिवर्सिबल रिएक्शंस। हमने पहले भी बताया था कि इररिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बनाते। तो इस ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऐसी रिएक्शन को कहेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। दोज रिएक्शंस which proceeds only in one direction, only in one direction, जो कि प्रोसीड होती है ओनली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। और वो कौन सा डायरेक्शन है? दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो कौन सा डायरेक्शन है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन, आर कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, इसको क्या कहेंगे? इररिवर्सिबल रिएक्शन। चलो लिख लेते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, पहले जनरल एग्जांपल लिखते हैं, बाद में सही एग्जांपल लिखेंगे। ए प्लस बी कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? सी प्लस डी। ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट बना। तो ये प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बनाती, ये दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बनाती। तो इसी वजह से इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। लिख ले एग्जांपल्स को, लिख ले, बैठा दो इसको। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स, ये अभी जो मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं ये तमाम इररिवर्सिबल रिएक्शन है, ये तमाम इररिवर्सिबल रिएक्शन है। नंबर 1 है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस ये इररिवर्सिबल हैं। नंबर 2 है कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शंस ये भी इररिवर्सिबल हैं। और नंबर 3 है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये क्या होते हैं? ये सब इररिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ये है इररिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल। चलो एसिड बेस रिएक्शन की एग्जांपल लिखते हैं। एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे है HCl कंबाइन करके किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये है एसिड और ये है बेस। एसिड बेस कंबाइन होके क्या बनाते हैं? साल्ट, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड सॉल्वेंट, साल्ट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? HCl और NaOH। तो सोडियम क्लोरीन के पास आ जाएगा और हाइड्रोजन OH के पास। तो क्या बनाएगा? बनाएगा सोडियम क्लोराइड और इसके साथ बनेगा H2O। तो साल्ट क्या है? यहाँ पे सोडियम है और सॉल्वेंट क्या है? H2O है। चलो कंबस्शन रिएक्शन की एग्जांपल लिखते हैं। कंबस्शन रिएक्शन की एग्जांपल, एक बात बता दूं, जनरल रिएक्शन लिखता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल रिएक्शन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। हाँ, कंबस्शन रिएक्शन को दूसरा नाम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शंस की दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है? बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड दीज रिएक्शंस आर इररिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होते। जब एक दफा प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर वापस ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाती। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन इररिवर्सिबल नहीं है, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक दफा प्रोडक्ट बनाती है तो वापस रिएक्टेंट नहीं बनाती। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसकी एग्जांपल लिखता हूँ। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नोट कर दो शाबाश। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम
क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बनाती हैं सिल्वर, सॉरी क्या बनाती है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl2 सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करती है सोडियम क्लोराइड से तो क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट बन जाता है, PPT बन जाती है। PPT क्या होता है, PPT प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी प्रिसिपिटेट क्या होता है, ये होता है इनसॉल्युबल इंसॉल्वेंट। जब एक साल्ट किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होती तो तब हम इसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।